ये आटे के अंदर से मोबाइल किसका निकल आया? इस पे तो कॉल भी आ रही है। वो लग गया। हेलो हेलो भैया, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शफीक चक्की वाला बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल गलती से आटे वाली बोरी में गिर गया था। मुझे जगह और अपना नाम बता दो, मैं अपना मोबाइल खुद आके ले लूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। इसने तो कॉल ही बंद कर दी। दोबारा मिलाओ। बंद कर देता हूँ मोबाइल। साला इतने अरसे बाद तो किस्मत खुली है। टच मोबाइल हत्ते लग गया, ऐसे थोड़ी वापस कर दूंगा। साले ने मोबाइल बंद कर दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल किसके पास है? मोबाइल तो आटे वाली बोरी में गिरा था ना। सुबह से हम कितने लोगों को आटा दे चुके हैं? सिर्फ 5 लोगों को दिया। खाता ले गया, इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक के पास हमारा मोबाइल है। जल्दी ले आ। मेरी रोटियां नहीं लगी अभी तक। आपकी रोटियां उस्ताद लगा रहा है, बस 2-3 ही रह गई हैं। अच्छा भाई, तुम्हें मोबाइलों वगैरह का कुछ पता चलता है? अगर कोई मोबाइल में तुम्हें चेक कराऊं तो? चेक करा दो। ये जरा देखना कौन सा मोबाइल है। ये तो सैमसंग का नया मॉडल है। दुबई वाले मेरे भाई के पास भी इस जैसा मोबाइल है। अच्छा, ये फिर कितने का होगा? वो तो बोल रहा था 4-5 लाख रुपए का है। अरे हाँ, पता है। मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। देख रहा था कि तुझे महंगे मोबाइलों का भी पता चलता है कि नहीं। तेरे पास कहाँ से आया ये मेरा मलेशिया में एक मामू रहता है, उसने गिफ्ट किया था मुझे। अरे वाह यार, 4-5 लाख रुपए का मोबाइल। आज तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। मैं अगर सारी जिंदगी भी इस तंदूर पे काम करता रहूं तो 4-5 लाख नहीं कमा पाऊंगा। इस मोबाइल के मालिक को भी नहीं पता कि मोबाइल मेरे पास है। बस बच बचा के मोबाइल मार्केट में बेच आऊंगा। आज की डेट में इन 5 जगहों पे आटा गया है। 3 घरों में गया है, 1 दुकान पे गया है और 1 होटल पे गया है। हाँ, तू चल मेरे साथ। मिल गया क्या? तू आ तो सही मेरे साथ। 4-5 लाख की दिहाड़ी लगी है, कुल्फी खाना तो बनता है। उस्ताद, मैं जरा एक कुल्फी खा के आता हूँ, पेड़े पड़े हैं यहाँ। चलो गंजे, एक कुल्फी लगा। हमारा आटा इसी दुकान पे आया था। हाँ उस्ताद। नहीं, यहाँ हमारा मोबाइल नहीं हो सकता। उस्ताद, तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? अबे मेरे पास एक सबूत है, जिसके पास भी मोबाइल होगा वो पकड़ा जाएगा। दूसरा ये तंदूर है जहाँ पे हमारा आटा है। हाँ उस्ताद, ये थैला भी हमारी चक्की का है। हाँ, सुनी तूने ये आवाज? हमारा मोबाइल भी यहीं कहीं है। इस तंदूर में तुम काम करते हो? अबे तू मेरा मामू लगता है, मैं तुझे बताऊं? हाँ, यही चोर लग रहा है। कॉल पे मैंने एक आवाज सुनी थी। अबे साले, शराफत से मेरा मोबाइल निकाल दे। कौन सा मोबाइल? अबे मैं शफीक चक्की वाला हूँ। मेरा मोबाइल आटे की बोरी में गिर गया था। वो आटा तुम्हारे तंदूर पे आया है। अब जल्दी से निकाल मेरा मोबाइल। तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि वो मोबाइल मेरे पास ही है? जब मैंने अपने उस मोबाइल पे कॉल की थी, तब पीछे इसी आइसक्रीम वाले की पाँव पाँ की आवाजें आ रही थी। इसी आवाज का पीछा करते हुए मैं तेरे तक पहुँचा हूँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरे पास नहीं है। हाँ, यही तो है मेरा मोबाइल। हरामखोर। दस 10,000 से शुरू किया था मैंने ये डेयरी फार्म वाला काम, और आज देखो 10 लाख पे पहुंच गया है। भाई, ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, ये भैंसें चारा भी खा रही हैं, दूध भी दे रही हैं, फिर भी दिन ब दिन मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ता जा रहा है। भाई, मुझे तो लगता है ये जो आपके वर्कर है ना, ये आपके साथ वफादार नहीं है। आप इन पे थोड़ी नजर रखी करो। कैसे नजर रखूं? मैं तो कहता हूँ पूरे डेयरी फार्म में CCTV कैमरे लगा दो। हाँ, अब हुआ है ना वजन बराबर। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा 40 किलो दूध हो, लेकिन दूध तो ऊपर सिर्फ 4 किलो है, नीचे तो सारा पानी भरा है। हाँ भी दूध वाले, इतनी देर क्यों लगा दी? और भी डेयरी फार्मों से दूध उठाना होता है ना। पूरा है दूध? हाँ, चेक कर लो अपना दूध। हाँ ठीक है, 1 मन पूरा है। यार, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मैं रोज 8 डेयरी फार्मों से 8 मन दूध ले जाकर अपने चिलर में इकट्ठा कर लेता हूँ। जब कंपनी वाले दूध लेने आते हैं तो वहाँ से 7 मन निकलता है। समझ नहीं आती ये 1 मन दूध की गड़बड़ कहाँ हो रही है। मुझे क्या पता भाई, हमारी ड्रमी जो तूने चेक कर लिया ना, पूरा 1 मन है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये पैसा गायब कहाँ हो रहा है। ये देखो, ये हमारे डेयरी फार्म की कॉपी है। दिन ब दिन इस पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। न तुम कमा रहे हो न हम कमा रहे हैं। ये सुसरा दूध का पैसा जा कहाँ रहा है? पता नहीं भाई साहब, मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है। साहब जी, इस दूध वाले की तो आदत है, हर वक्त रोता ही रहता है। इस साले को बहुत प्रॉफिट होता है। इनकी तो चलो आदत होती है, मुझे घाटा क्यों आ रहा है? हाँ, मुझे बुला रहे हो? आ रहा हूँ। इस बंदे पे मुझे शक है। इस बंदे पे नजर जरूर रखना।
भाई 2 किलो दूध तो दे दो। भाई मैं लोकल दूध नहीं बेचता, ये सारा दूध मेरे चिल्लर पे जाता है, वहाँ से कंपनी ले जाती है। भाई बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आप 2 किलो दूध दे दें। अच्छा यार दे देता हूँ। ये पकड़ो, पैसे ला। ये लें भाई साहब। ये क्या है? अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मालिक को, दूध वाले को, सबको शक हो गया है कि हम यहाँ से दूध चोरी कर रहे हैं। ये क्या धोखेबाजी कर रहे हो तुम लोग? देखो इसमें कहाँ है दूध? ड्रम्मी के नीचे तो सारा पानी है, ये देखो, ये देख लो। देखा, मुझे तो तुम्हारे इस बंदे में पहले ही शक हो रहा था, उसी ने इसको दूध दिया है। मैं भी सोचूं ना, मुझे इतना नुकसान क्यों आ रहा है कारोबार ये में? गया कहाँ है साला, ढूंढो इसे। तू भी ख्याल से जाना, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। निकल अब। इज्जत नहीं साले, तेरी तो हम धोती भी उतारेंगे। क्या भगवान है? हाँ भाई क्या दिख रहा है अंदर? आखिर हमें भी तो पता चले हमारे दादाजी के इस कमरे में क्या रखा हुआ है। तुम लोगों को नहीं पता इस कमरे में क्या पड़ा हुआ है? नहीं भाई, ये कमरा हमारे दादाजी का पर्सनल था। वो हमें घुसने ही नहीं देते थे। दादाजी 20 साल पहले फौत हो गए थे, तब से आज तक ये कमरा नहीं खुला। दादाजी के गुजर जाने के बाद हम दोनों भाई दुबई शिफ्ट हो गए थे। आज बहुत अरसे बाद इधर आना हुआ है, बाकी सारी जमीनें तो बेच दी हैं, सिर्फ यही खंडर बेचना है। हमने सोचा बेचने से पहले ये कमरा खोल कर देख ले, कहीं कीमती कागज न पड़े हों। नहीं नहीं कुछ नहीं, कबाड़ ही पड़ा होगा। मैं अभी खोल के देता हूँ ये कमरा। वाह यार, सोना ही सोना पड़ा इस कमरे में तो हर तरफ। क्या देख रहे हो, काम करो ना। हाँ हाँ भाई कर रहा हूँ। इतना सारा सोना हाथ से नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई फिल्म तो चलानी पड़ेगी। साहब जी, ये पुराने जमाने के ताले हैं, ऐसे नहीं टूटने वाले। क्या टाइम जाया कर रहे हो आप? ऐसे ही इस खंडर को बेच दो ना। हमारे पास बड़ा टाइम ही टाइम है, तू खोल इसको। वैसे भी इस खंडर को खरीदने के लिए कोई गाहक नहीं आया हमारे पास। सर जी मेरी बात सुने, इधर आए। देखें साहब जी, आप लोग ठहरे बड़े आदमी, दुबई में रहने वाले, एक एक मिनट कीमती है आप लोगों का। आप क्या इस खंडर के चक्करों में पड़ते हो? अगर मैं ये आपका खंडर यहीं खड़े खड़े बिकवा दूं तो फिर? खड़े खड़े कैसे बिकवा देगा? तू को प्रॉपर्टी डीलर है। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बस पैसा बोलो। बड़े भाई फिर बेच के थाईलैंड का वीजा लगवा लेते हैं। वो तो ठीक है, तू ये बता ये खंडर खरीदेगा कौन? अरे पैसा बोलो साहब, मैं खुद खरीदूंगा। अबे तो मैकेनिक होके कैसे खरीदेगा? लाखों की प्रॉपर्टी है ये। अरे साहब जी, जट आदमी है आप, हमारे सादे कपड़ों पे ना जाओ। पैसों की कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन पहले ही फसल बेची है। आप बस पैसा बोलो इस खंडर का। 20 लाख में दे देंगे। 5 लाख दूंगा। चल तू बस ताला ही खोल दे। ना 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 ना, ठीक है 20 लाख डन डन। मैं अभी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, अरे बहुत लंबा हाथ लग गया है आज। मैं कह रहा हूँ जिंदगी सेट हो जाएगी। पेटी के अंदर 25 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से 20 लाख निकाल के तू मेरे पास ले आ। अरे यार बाद में बताऊंगा, जल्दी आ। ठीक है। पैसे आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, हम ही पैसों का ही वेट कर रहे हैं। चाय पानी पियेंगे? नहीं। लो आ गया। ये लो भाई 20 लाख रुपए। ये देखो भाई, चाहो तो गिन लो, पूरे 20 लाख रुपए हैं। ठीक है बस। ये लो। ये पकड़ो उस खंडर के कागजात। ठीक है जी। ओए तूने 20 लाख में सिर्फ ये गंदा सा खंडर खरीदा है? अबे आग लगा खंडर को, खंडर के अंदर माल है, जल्दी आ दिखाता हूँ। है क्या इस खंडर में? आ गया, खुद देख ले। है, अरे यार इतना सारा सोना। अबे हट यार, जल्दी खोलते हैं इसको। टूट गया ताला। दिल को थाम ले। अबे ये क्या है? कमरा तो पूरा खाली है। इसका मतलब है उस सुराख से हमें सिर्फ सोने की ये फोटो नजर आ रही थी। बुड्ढे चूना लगा गया। अबे मुझे क्यों मार रहा है? तू मेरे पास पैसे लेके ही ना आता। ये देना बाबा। ये ले भिखारी सिक्का। भला हो। इसका इंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा नामुराद। अबे निकल साले भिखारी। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरी बक्खो, निकल बाहर। ये किस बक्खो को निकलने का कह रहा है? आजा बाहर।
जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी के आ जा। अब आएगा मजा। ये लो उस्ताद, दूध आ गया। अच्छा मैं रखता हूँ। पी जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी जा। ओए तू अभी तक यही है, गया नहीं है यहाँ से? क्यों जाऊँ मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ, तेरे से थोड़ी मांग रहा हूँ। और ये रोड तेरे बाप का है क्या? रोड तो मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ये होटल तो मेरे बाप का है ना। निकल जाए यहाँ से। हाँ, और ये थैले में से कौन सी पक्कों की निकालने की बात कर रहा था तू? वो अब तू चाहे जो मर्जी बोल, मेरी बक्खो ने अपना काम डाल दिया है। क्या मत बोल। वो देख। ओ, अबे कमीनों कहाँ हो? बिल्ली दूध पी रही है। अबे ये मेरी बक्खो है, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। कहाँ गई ये? अबे सालो, बिल्ली दूध पी गई है, कहाँ मर गए हो? पकड़ो उसे। उस्ताद वो देखो, बिल्ली तंदूर की तरफ भाग रही है। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, कहीं मेरी बक्खो जलते हुए तंदूर में न गिर जाए। हाँ, अब फंस गया ना बक्खो। जालिम आदमी, तुमने मेरी बक्खो को तंदूर में डाल दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुमने एक बेजुबान जानवर को जलते हुए तंदूर में डाल के मार दिए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आखिर क्या कसूर था मेरी बक्खो का? जालिम इंसान, सिर्फ 2-4 किलो दूध ही तो पिया था। कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। ओ बात तो सुन लो। वैसे तो तुम अच्छे इंसान बने फिरते हो, सर के ऊपर टोपी रखी हुई है, लेकिन दिल इतना सख्त है तुम्हारा। एक छोटी सी बिल्ली, बेजुबान जानवर को मार दिया तुमने, सिर्फ 2-4 किलो दूध के लिए। मैं पैसे देता था तुम्हें। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए रुक जा 2 मिनट, इधर देख। अरे मेरी बक्खो जिंदा है। हाँ, तंदूर नहीं जल रहा था, तंदूर तो बंद था। देख लो, तुम्हारी बिल्ली सही सलामत है। माना कि तुम दोनों ने मेरा नुकसान किया और मुझे गुस्सा आया, लेकिन इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ इस मासूम बिल्ली को नुकसान पहुँचाऊंगा। दिल के तो बहुत अच्छे हो तुम, लेकिन फिर सुबह मेरा हाथ क्यों जलाया था गरम सिक्का दे के? क्योंकि तुम यहाँ बैठ के मेरे कस्टमर खराब कर रहे हो। अच्छा, मैं भाई साहब आइंदा फिर रोड की उस साइड पे बैठ के भीख मांगूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे होटल पे आके एक टाइम का खाना फ्री खा लिया करो। थैंक यू जी। आजा मेरी बक्खो। आजा मेरी बक्खो। हार्ड वो